भावना और उसके फायदों का लोहा आज पूरी दुनिया में स्थित है। तभी तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में इसे एक श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिष्ठा मानती है कि योग साधना से जीवन में बदलाव आता है और इंसान के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। वो नियमित रूप से योगाभ्यास करती है। जहाँ तक योग को समय देने का विषय है, तो मैंने कहा कि योग हमें से समय लेता है। हाँ, बदलाव ले आता है और योग एक ऐसा बदलाव लाता है जो एक होता है मन का बदलाव, क्योंकि मन अच्छा हो तो वो तन पे भी झलकता है। इसलिए योग साधना करने वाला अलग ही दिखता है कि हाँ ये कंटेंटेड है। योग सिर्फ आसन या प्राणायाम या सिर्फ ध्यान नहीं है। योग में यम और नियम भी आते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीजें भी आती हैं। उनको हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश बचपन से कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है। बेटी की कामयाबी पर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो क्यों ना पिता के सारे गुण और संस्कार तो प्रतिष्ठा में कूद कर रहे हैं। भारत भूषण जी मानते हैं क्योंकि बेटी ने देश विदेश में इतनी सफलताएं अर्जित करके पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। प्रतिष्ठा ने बचपन से हमें आनंद दिया। ऐसा नहीं कि आज अगर वो यश प्राप्त कर रही है फिर नृत्यांगना के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग साधिका के रूप में, तो हमें कुछ अच्छा लग रहा, बल्कि उसकी जो शैशव की लीलाएं हैं वो भी हमारे लिए आज भी गुनगुनाने वाली हैं, आज भी हमें गौरवान्वित करने वाली है। कहते हैं जब उसके पाँव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। एक कथक नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठा ने अल्पायु में इस सफलता की बुलंदियों को छुआ है। इसके लिए उन्हें मातृ कला सम्मान, कथक साम्राज्य, नाट्य कला रत्न और श्रेष्ठ नागरिक सम्मान सहित दर्जनों अन्य सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक योग साधका के रूप में भी उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके योग क्षेत्रों से अनगिनत लोग लाभान्वित हुए हैं। दूरदर्शन सहित कई टीवी चैनलों में उनके योग आधारित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। उनके इन्हीं योगदानों के कारण अक्टूबर 2007 में मीडिया ने उनकी एड्रेस योगाचार्य एंड माइंड थेरेपिस्ट के खिताब से सम्मानित किया। एज ए प्रोफेशनल मैं इस फील्ड में जब 19 साल की थी तब आ गई थी। अशोका होटल अमाता स्पा में आई जॉइंड एज द यंगेस्ट योगाचार्य। उसके बाद फिर बस बाबा का कार्यक्रम आया करता था जी न्यूज पर, टोटल तंदुरुस्ती, तो वहाँ फिर जी नेटवर्क में एज द यंगेस्ट योगाचार्य एंड माइंड थेरेपिस्ट मुझे लॉन्च किया, साथ इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड योगा ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत हमारे ये जादू भारत ध्यान योग आंदोलन। योग इसे कहते हैं, योग का जो सही स्वरूप है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम मात्र मान लिया है, तो योग इज नॉट एट ऑल मेयर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। तो योग एक जीवन शैली के रूप में लोगों को परोसने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब हम अपने जैसे किसी को देखते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें खासतौर पर जो यूथ है वो हमारे इस कार्यक्रम से ज़्यादा मोटिवेट होता है। वरना अब तक यूथ को लगता था, यंग ब्लड को लगता था कि जो 50-60 साल के होंगे सब योग साधना शुरू करेंगे, क्योंकि सिखाने वाले उसी उम्र के थे। अब जब हमें दिखता है कि हमारे जैसे 23-24 साल की लड़की ये क्यों ना हमेशा से अपनाएं और अपने जीवन में चेंज लाएं। तो शायद इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एमपी यंगेस्ट योगाचार्य मुझे लॉन्च किया होगा। और उम्र में मैं सबसे छोटी थी और बचपन से वो चीज़ मुझे अपने भीतर मिली थी, इस वजह से ये सब संभव होता है। चाहे योगाचार्य के रूप में हो या कथक नृत्यांगना के रूप में, प्रतिष्ठा ने दोनों की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया है। भारत में तो उन्होंने अपनी क्षमताओं का लोहा बनवाया ही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद इनाम के झंडे गाड़े हैं। मेरी सबसे पहली विदेश यात्रा हुई 2005 में, जब मैं एक सुनामी विक्टिम्स के लिए
तब मैं पहली बार विदेश गई थी और वो शो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि ICCR के पैनल में मैं आ गई, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। उसमें भी आई वाज द यंगेस्ट डांसर देयर। और फिर ICCR के प्रोग्राम होते चले गए, लंदन, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आइसलैंड, बहुत सी जगह मैंने परफॉर्म किया। स्वभाव से आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अपने नृत्य के कार्यक्रमों में भी आध्यात्म को बहुत महत्व देती है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में